हेलो एवरीवन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो उसी का एक पार्ट था वो कंप्लीट कर दिया था हमने, कॉलिनोमाइमेटिक ड्रग्स। तो उसके टू सब डिविजन्स रिमेनिंग थे, दैट इज एंटी कॉलिनेस्टेरेज ड्रग्स एंड एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग्स। इस लेक्चर में हम ये दो टॉपिक हैं यही डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है एंटी कॉलिनेस्टेरेज ड्रग। एंटी कॉलिनेस्टेरेज ड्रग्स क्या हैं? इन्हें हम कॉलिनेस्टेरेज इनिबिटर्स भी कहते हैं। आर द ड्रग्स विच इनिबिट द एंजाइम कॉलिनेस्टेरेज प्रोटेक्ट एसिटाइलकोलिन फ्रॉम हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस कॉलिनर्जिक इफेक्ट। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि एसिटाइलकोलिन जो है वो कॉलिनेस्टेरेज की प्रेजेंस में कोलिन एंड एसिटिक एसिड में डिग्रेड हो जाती है। ओके, तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो क्या है? कॉलिनर्जिक सिस्टम। तो इसमें क्या है? एसिटाइलकोलिन है जो एक इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है, जो अपना मेन रोल इसमें जो प्ले करता है वो एसिटाइलकोलिन ही करता है। ठीक है, तो ये सिस्टम में क्या है कि जो हम ड्रग्स देते हैं उनका जो एक्शन है वो एसिटाइलकोलिन को मिमिक करता है। ठीक है, जैसा कि पिलोकार्पिन हमने पढ़ा था, तो पिलोकार्पिन का जो एक्शन था वो एज इट इज एसिटाइलकोलिन की तरह था। ठीक है, तो जो एंटी कॉलिनेस्टेरेज ड्रग थी वो ड्रग क्या करती हैं? एसिटाइलकोलिन की अवेलेबिलिटी को बढ़ाती है बाय इनहिबिटिंग द कोलिनेस्टेरेज एंजाइम। तो कोलिनेस्टेरेज एंजाइम क्या कर रहा है? एसिटाइलकोलिन को डिग्रेड कर रहा है कोलिन में एंड एसिटिक एसिड में। लेकिन हमें क्या करना है? एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर जो है उसकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाना है। तो इस वजह से ये ड्रग्स जो होती हैं एंटी कोलिनेस्टेरेज ड्रग, ये कोलिनेस्टेरेज एंजाइम को इनहिबिट करके एसिटाइलकोलिन की अवेलेबिलिटी को बढ़ा देती है, मतलब उसकी हाइड्रोलिसिस को नहीं होने देती है। ओके, तो एंटीकोलिनेस्टेरेज आर आइदर ईस्टर्स ऑफ कार्बमिक एसिड और फास्फोरस कंपाउंड। तो ये जो ड्रग्स होती हैं कार्बमिक एसिड और फास्फोरस कंपाउंड के ईस्टर्स होते हैं। और इसका क्लासिफिकेशन देखें तो उसको टू टाइप में डिवाइड किया गया है, रिवर्सिबल ड्रग्स एंड इरिवर्सिबल ड्रग। तो रिवर्सिबल ड्रग्स में जो आती हैं ड्रग्स, फाइटोस्टिगमिन, न्यूस्टिगमिन, पायरिडोस्टिगमिन, रिवास्टिगमिन, डोनिपेजल एंड एडोरफिनियम। सेकेंड इज इरिवर्सिबल ड्रग्स में दो टाइप से आती हैं, थ्री कैटेगरीज हैं, सॉरी, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, इकोथायोपोएट, मेलाथायोन एंड सुमिथायोन। सेकेंड इज टॉक्सिक नर्व गैसेस, सेरीन एंड टैबून। एंड थर्ड इज कार्बामेट्स, इसमें ड्रग आती हैं कार्बाइल, प्रोपोजर एंड एलडी कैल। ठीक है, तो ये इस नाम से आती हैं। कार्बाइल जो है वो सेविन के नाम से आती है, प्रोपोजर जो है बैगोन के नाम से आती है। ठीक है, तो बेसिकली जो इसका एंटी कॉलिनेस्टेरेज ड्रग है उनको दो टाइप से क्लासीफाई किया गया है, रिवर्सिबल ड्रग एंड इरिवर्सिबल ड्रग। तो इसमें जो मेन ड्रग्स जो हैं वो टू हैं, वो है फाइटोस्टिगमिन एंड नियोस्टिगमिन। तो इन्हीं दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फाइटोस्टिगमिन क्या है? इज एन एल्कलॉइड ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट फाइटोस्टिग्मा विनियोसम। ठीक है, इस प्लांट से एल्कलॉइड जो है ऑब्टेन होता है। इट इज अ टर्शरी अमोनियम कंपाउंड, हेंस हैज बेटर पेनिट्रेशन इन द टिश्यू। ये एक टर्शरी अमोनियम कंपाउंड है क्योंकि एसिटाइलकोलिन भी एक टर्शरी अमोनियम कंपाउंड है। ठीक है, इसका पेनिट्रेशन जो है वो टिश्यू में बेटर होता है, ऑल्सो क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर देती है। इट इज अवेलेबल एज आईवी, इंजेक्शन के थ्रू में ये अवेलेबल होती है, इन आई ड्रॉप्स के फॉर्म में भी अवेलेबल होती है, एंड इन कॉम्बिनेशन विद पिलोकार्पिन नाइट्रेट। पिलोकार्पिन नाइट्रेट के कॉम्बिनेशन में भी आती है क्योंकि इसका यूज हम करते हैं ग्लूकोमा में और इन एट्रोपिन पॉइजनिंग। ठीक है, एट्रोपिन एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग है जो हम अभी मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगी नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, तो ये से एज अ एट्रोपिन पॉइजनिंग में भी यूज करते हैं और इस ग्लूकोमा में भी इसे यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है न्यूस्टिगमिन। न्यूस्टिगमिन इज सिंथेटिक क्वाटरनरी कंपाउंड। ये भी सिंथेटिक क्वाटरनरी कंपाउंड है। देखो ये जो ड्रग्स हैं वो सिंथेटिक ड्रग्स हैं, न्यूस्टिगमिन, फाइसोस्टिगमिन, क्योंकि इनका जो एक्शन है वो एसिटाइलकोलिन को मिमिक कर रहा है। ओके, तो ये सिंथेटिक क्वाटरनरी कंपाउंड्स होते हैं, पुअरली एब्जॉर्ब फ्रॉम द गट, ये गट से पुअरली एब्जॉर्ब होती है। इट डज नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। इट इज यूज इन द मिस्थेनिया ग्रेविस एंड पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इलियस। इसका यूज हम करते हैं मीस्थेनिया ग्रेविस में। मीस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें मसल्स की फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाती है। ठीक है, मसल्स जो है पैरालाइज हो जाती हैं, परमानेंट रिलैक्स कर जाती हैं। ठीक है, बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं रहता, तो वो कंडीशन कहलाती है माइस्थेनिया ग्रेविस। एंड पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक एरियस इज द कंडीशन जो इलियम, इंटेस्टाइन का एक पार्ट है इलियम, उसकी पैरालिसिस हो जाती है। तो जनरली न्यूरोस्टिगमिन का हम यूज कर रहे हैं माइस्थेनिया ग्रेविस में, और जो फाइसोस्टिगमिन है उसको यूज किया जाता है ग्लूकोमा में। इसे यूजेस दे रखे हैं इसमें, रिवर्सिबल एंटी कॉलिनेस्टेरेज के मींस फाइसोस्टिगमिन एंड नियोस्टिगमिन के। तो फर्स्ट इज एजमायोटिक यूज कर रहे हैं।
कॉज मायोसिस, स्पाज्म एक्कोमोडेशन, डिक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर। ठीक है, इट इज यूज्ड इन ग्लूकोमा, इसे ग्लूकोमा में यूज करते हैं। कैन बी यूज्ड विद पिलोकार्पिन, बेटर इफेक्ट के लिए इसे पिलोकार्पिन के साथ में यूज किया जाता है। ठीक है, और ये मायोसिस कॉज करता है, इंट्राऑकुलर प्रेशर को कम कर देता है। सेकंड इज माइस्थेनिया ग्रेविस, इसका यूज हम माइस्थेनिया ग्रेविस में करते हैं, जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें प्रोग्रेसिव वीकनेस विद रैपिड एंड इजी फैटिगेबिलिटी ऑफ स्केलेटल मसल, मतलब स्केलेटल मसल बिल्कुल फैटिग हो जाती हैं, पैरालाइज हो जाती हैं। एंटीबॉडीज टू निकोटिन रिसेप्टर आर फॉर्म रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन द नंबर ऑफ दीज रिसेप्टर एट एनएमजी। इसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बना देती हैं जो कि निकोटिन रिसेप्टर्स के, एंटीबॉडीज टू निकोटिन रिसेप्टर के लिए होती है, मतलब हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी को ही डैमेज करने लगती है एक तरीके से। ठीक है, लिखा है ना, रिजल्टिंग इन अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ दीज रिसेप्टर एट एनएमजी। नियोस्टिग्मिन और पाइरोस्टिग्मिन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस में भी कैन, तो यहाँ पे हम नियोस्टिग्मिन पाइरोस्टिग्मिन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो माइस्थेनिया ग्रेविस जो है वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। थर्ड इज पॉइजनिंग ड्यू टू एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, जैसे एट्रोपिन की पॉइजनिंग हो जाती है तो उस केस में हम फाइसोस्टिग्मिन देते हैं। फोर्थ इज पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इलियस और यूरिनरी रिटेंशन में न्यूस्टिग्मिन को यूज किया जाता है। तो ये बेसिकली मेन यूज होते हैं न्यूस्टिग्मिन एंड फाइसोस्टिग्मिन के। नेक्स्ट कैटेगरी आती है इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेरेस। Organophosphorus compounds are powerful inhibitor of acetylcholinesterase. It is acetylcholinesterase enzyme. ठीक है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड जो होते हैं पावरफुल इनहिबिटर होते हैं एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज एंजाइम के। बाइंडिंग विद द एंजाइम एंड स्टेबल बाय कोवलेंट बॉन्ड, ये ड्रग्स क्या करती हैं, कोलिनेस्टेरेज एंजाइम से जाके बाइंड कर जाती हैं कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। इन ऑर्गेनोफॉस्फेट्स को हम एग्रीकल्चर डोमेस्टिक इंसेक्टिसाइड के रूप में भी इसे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया कॉलिनर्जिक ड्रग्स, कॉलिनेस्टेज एंटी कॉलिनेस्टेज ड्रग्स। ठीक है, जिसमें बेसिकली हमने न्यूस्टिग्मिन के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है और लास्ट टॉपिक आता है कॉलिनर्जिक सिस्टम का, दैट इज एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग्स। जैसा कि नाम से पता चल रहा है एंटी कॉलिनर्जिक, मतलब ये वो ड्रग्स होती हैं जो एसिटाइलकोलिन के एक्शन को एंटागोनाइज करती हैं, मतलब उसे इनिबिट कर देती हैं, ब्लॉक कर देती हैं उसके एक्शन को। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स आर एजेंट्स व्हिच ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ एसिटाइलकोलिन ऑन कोलिनर्जिक रिसेप्टर। ओके, तो ये ड्रग्स क्या करती हैं, एसिटाइलकोलिन के एक्शन को ब्लॉक कर देती हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग और पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स। जैसा कि आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कॉलिनोमाइमेटिक ड्रग, तो उन्हें हम बोल रहे थे पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स। ठीक है, क्योंकि उनका एक्शन जो है वो एसिटाइलकोलिन के सिमिलर था, लेकिन इनका ड्रग जो, इन ड्रग्स का एक्शन कैसे होता है, एसिटाइलकोलिन को एंटागोनाइज करता है, इसलिए इसको बोलते हैं पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक और पैरासिम्पैथोलाइटिक के नाम से आता है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, लाइटिक मतलब टूटना, तो एसिटाइलकोलिन को ये ब्रेक कर रही है, इट मींस दैट ये एसिटाइलकोलिन के एक्शन को एंटागोनाइज कर रही है। तो ड्रग दैट ब्लॉक द निकोटिनिक रिसेप्टर आर गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। पर यहाँ पे हम ऑन द अदर हैंड अगर हम देखते हैं तो जो ड्रग्स हमारे निकोटिन रिसेप्टर को एंटागोनाइज कर रही है, मतलब ब्लॉक कर रही हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो 3 टाइप से क्लासिफाई किया गया है इसको। फर्स्ट इज नेचुरल एल्कलॉइड्स। नेचुरल एल्कलॉइड्स में आती हैं एट्रोपिन एंड हायोसिन, हायोसिन को स्कोपोलामाइन भी बोलते हैं, कहते हैं। सेकेंड इज सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव इज होमोट्रोपिन, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। थर्ड इज सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स आते हैं, इसमें मिड्रेटिक्स आती हैं। ठीक है, मिड्रेटिक्स में आती हैं क्योंकि जो हमारी कॉलिनर्जिक ड्रग्स थी वो क्या थी, मायोसिस थी। अब इसका एक्शन बिल्कुल अपोजिट होगा एसिटाइलकोलिन के, तो ये ड्रग्स क्या होंगी, मिड्रेटिक होंगी। ठीक है, यूकाट्रोपिन, साइक्लोपेंटोलेट एंड ट्रोपिकामाइड। सेकंड इज एंटी स्पास्मोडिक, क्योंकि स्पाज्म को भी कम करेंगे। एंटी सिक्रेटरी, ग्लैंड्स के सिक्रेशन को भी कम करेंगे ये ड्रग्स, तो इसमें सारी ड्रग्स आएंगी, मेनली रहती है डाइसाइक्लोमीन। ठीक है, नेक्स्ट इज एंटी पार्किंसोनियम एजेंट, बेंजोक्सोल, बेंजोट्रोमिन, ये सारी ड्रग्स आती हैं। तो इन ड्रग्स का बेसिकली जो एक्शन रहता है वो एसिटाइलकोलिन के जस्ट अपोजिट एक्शन रहेगा। ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स इंक्लूड एट्रोपिन, मेन जो इसका ड्रग रहता है वो रहता है एट्रोपिन, एंड रिलेटेड ड्रग्स। एट्रोपिन इज अ प्रोटाइप। एट्रोपिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट एट्रोपा बेलेडोना, बेलेडोना प्लांट से मिलता है। एट्रोपिन एंड स्कोपोलामाइन आर द बेलेडोना एल्कलॉइड्स। मेन जो ड्रग्स रहती हैं एट्रोपिन एंड स्कोपोलामाइन, ये बेलेडोना के
They competed with acetylcholine for muscarinic receptor and block these receptor. They are muscarinic ने बताया क्योंकि ये ड्रग्स क्या करती हैं, एसिटाइलकोलिन के एक्शन को एंटागोनाइज कर देती हैं, इसलिए हम इन्हें मस्कैरिनिक एंटागोनिस्ट भी कहते हैं। अब इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखें, हमारी बॉडी में कैसे एक्शन रहता है इसका। फर्स्ट इज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे एक्शन है, एट्रोपिन इंक्रीज द हार्ट रेट। अब अगर हम कंपैरिजन करके देखें, अगर हम कार्डियोलॉजी सिस्टम से कंपैरिजन करें तो वो क्या कर रही थी, ड्रग हार्ट रेट को डिक्रीज कर रही थी, और ये ड्रग्स क्या करेंगी, एट्रोपिन जो क्या करेगी, हार्ट रेट को इंक्रीज करेगी, क्योंकि ड्रग इन दोनों का एक्शन कैसे जस्ट अपोजिट रहता है। इन लार्ज डोज वैसोडाइलेशन एंड हाइपोटेंशन अकर्स। सेकंड इज ऑन सिक्रीशन। सिक्रीशंस में क्या रहेगा, सारे सिक्रीशन ये रिड्यूस करेंगे, क्योंकि जो एसिटाइलकोलिन है वो सारे सिक्रीशंस को एनहांस करती हैं। ठीक है, तो ये ड्रग्स क्या कर रही हैं, एट्रोपिन रिड्यूस द ऑल सिक्रीशन, प्राइमर सिक्रीशन, सलाइवरी, नेसोफेरेंजियल, ट्रैंक्योब्रोकियल, गैस्ट्रिक सिक्रीशन, सारे सिक्रीशन को डिक्रीज कर देती है। क्योंकि ये सारे सिक्रीशन को डिक्रीज करती हैं, इस वजह से यहाँ पर ड्राई माउथ, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग वाली कंडीशन आती है। तो यहाँ पे इसे एंटी साइलोगोगी भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि सलाइवेशन को डिक्रीज कर रही है, स्वेटिंग को भी ये डिक्रीज कर देती है। तो जितने भी ग्लैंडुलर सिक्रीशंस होते हैं उनको ये ड्रग जो है वो डिक्रीज कर देती है। थर्ड इज ऑन स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज कर देती है, मतलब स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देती है। जीआईटी में देखें, डिक्रीज टोन, मोटिलिटी एंड रिलीव स्पाज्म। ठीक है, जिससे क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है, स्पाज्म जो रहता है इस इंटेस्टाइनल मसल में वो कम हो रहा है। बिलियरी ट्रैक्ट में देखें, स्मूथ मसल आर रिलैक्स, स्मूथ मसल सारी रिलैक्स हो रही हैं, बिलियरी स्पाज्म इज रिलीव्ड। ब्रोंकी एक की जो मसल्स है उसमें मसल्स को रिलैक्स करेंगी, जिससे क्या हो जाएगा, ब्रोंको डायलेशन हो जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर में देखें तो रिलैक्सेस यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर, ऑल ओवर जितने भी मसल्स हैं, यूरिनरी ब्लैडर, ब्रोंकी, जीआईटी, ठीक है, इन सबकी मसल्स को क्या कर रही है, रिलैक्स कर रही है। नेक्स्ट एक्शन इज ऑन आई। आई पे रहता है ऑन लोकल इंस्टिलेशन, एट्रोपिन प्रोड्यूसर मिड्रेसिस, क्योंकि एसिटाइलकोलिन क्या कर रही थी, मायोसिस कॉज कर रही थी, ये ड्रग क्या करती है, मिड्रेसिस कॉज करती हैं। Mydriasis means dilation in pupil by blocking the muscarinic receptor in the sphincter pupillae। तो ऑल ओवर यही है कि आई में ये मिड्रेसिस कॉज करती है। नेक्स्ट इज ऑन सीएनएस। इन हायर डोज एट्रोपिन स्टिमुलेट द सीएनएस रिजल्टिंग इन रेस्टलेसनेस। ठीक है, सीएनएस को स्टिमुलेट कर देती है, रेस्टलेसनेस, हेलुसिनेशन वाली कंडीशन आ जाती है। ठीक है, तो ये सब एक्शन थे हमारे एट्रोपिन के। Next is pharmacokinetics. Atropine and hyoscine are well absorbed, cross the blood-brain barrier and metabolize in the liver. Adverse effect देखें तो इसके adverse effect ऑफ विजन ब्लर हो जाता है, ड्राई माउथ, क्योंकि जितने भी सलाइवेशन वगैरह हैं, सिक्रीशंस हैं, इन सबको डिक्रीज कर रही है, इस वजह से ड्राई माउथ, ड्राई स्किन, फीवर, ठीक है, और इन सब की कंडीशन हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन होता है, क्योंकि स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन को ये डिक्रीज हो रही है। यूरिनरी रिटेंशन, स्किन रैशेज में अपीयर, पॉइजनिंग इज ट्रीटेड विद आईवी फाइटोस्टिग्मिन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर एट्रोपिन की पॉइजनिंग अगर हम दे रहे हैं, अगर हो जाती है, तो उस कंडीशन में फाइटोस्टिग्मिन दिया जाता है इसकी पॉइजनिंग को रोकने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज यूज ऑफ एट्रोपिन एज एंटीस्पास्मोडिक। ठीक है, स्पाज्म को कम करती है। एज मिड्रियाटिक, एज प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन मतलब एनेस्थेशिया से पहले से यूज किया जाता है। ठीक है, इन ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पढ़ा था, एंटी कॉलिनेस्ट्रेज ड्रग्स हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, अगर उनकी कंसंट्रेशन बॉडी में ज्यादा हो जाएगी, मतलब पॉइजनिंग हो जाएगी, तो उसका एक एंटागोनाइज ही देंगे। तो एंटागोनाइज क्या है उसका, एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग्स, दैट इज एट्रोपिन। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट, जैसा कि ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की जो पॉइजनिंग होती है उसमें एट्रोपिन दी जाती है, अगर एट्रोपिन की पॉइजनिंग होती है तो उसमें फाइसोस्टिग्मिन दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि दोनों चीज क्या एक दूसरे को एंटागोनाइज कर रही है, एंटी कॉलिनेस्ट्रेज ड्रग और एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग्स। इन ब्रोंकियल अस्थमा, पेप्टिक अल्सर एंड पार्किंसोनिज्म एंड मोशन सिकनेस। ठीक है, तो ये सारे जो यूजेस हैं एट्रोपिन के, एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग्स के। तो ये जो सिस्टम यहाँ पर खत्म हो गया है हमारा कॉलिनर्जिक सिस्टम। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। कॉलिनर्जिक सिस्टम में हमने कॉलिनोमाइमेटिक ड्रग्स पढ़ी,
एंटी कोलिनेस्टेरेज ड्रग पढ़ा एंड देन एंटी कोलिनर्जिक सिस्टम पढ़ा। ठीक है, तो ये तीन बेसिकली तीन अलग अलग कैटेगरी दे रखी है कोलिनर्जिक सिस्टम में। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना इसमें। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट रहता है वो है एडिनर्जिक सिस्टम, जो कि सिंपैथेटिक सिस्टम है। कोलिनर्जिक सिस्टम जो है वो है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट रहता है वो है एडिनर्जिक सिस्टम। ठीक है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे, एंड आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।